शहरनामे में तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पसूर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत फराहम किया जाने वाला आटा इंतहाई गैर मियारी शहरी आटे में मिले चोकर को देखकर सरापा एहतजाज हो गए हैं। आपको बताएंगे रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत पसूर में मकामी इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस शहरी गैर मियारी आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। शहरी इलाका चौंडा फाटक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुस्तहिक अफराद के लिए दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज के तहत आटा इंतहाई गैर मियारी जबकि शहरी आटे में चोकर की बड़ी मिकदार देखकर सरापा एहतजाज हो गया। शहरियों का कहना था कि मकामी इंतजामिया की गैर जिम्मेदाराना रवैये के बाइस मकामी मिल मालकान मन मर्जी से नाकिस आटा तकसीम कर रहे हैं। और यहाँ आपको बताएंगे रमज़ान मुबारक आते ही सादिकाबाद में पकोड़े और समोसों की मांग में इजाफा हो गया, मगर महंगाई की वजह से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं मोहम्मद शहयाज मीरानी की इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक आते ही सादिकाबाद में पकोड़े और समोसों की मांग में इजाफा हो गया। रोजेदार बड़ी तादाद में अफ्तारी के लिए पकोड़े और समोसे खरीदने के लिए मार्केट का रुख कर रहे हैं। रमजानुल मुबारक आते ही पकोड़े और समोसों की मांग में इजाफा हो चुका है और ये दस्तरखान की खास तौर पर समोसे और पकोड़े हर दस्तरखान की जीनत है। इन समोसे पकोड़े बड़ी मेहनत और लगन से तैयार करती हैं, मगर मर्दों के हाथों के जायके का कोई सानी नहीं। शहरियों ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत से महंगाई को फिल फॉर कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मीरानी, मेट्रो वन न्यूज, सादिकाबाद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से निगहबान रमज़ान पैकेज खानेवाल में भी घर घर पहुँचाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जाने से पंजाब भर की तरह खानेवाल में भी रमज़ान पैकेज का जो है वो अपनी दहलीज पे पहुँचाने का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर वसीम मोहम्मद सिंधु ने जो है वो अपनी सरबराही में राशन अपनी दहलीज पे पहुँचाया। तो बात कर लेते हैं डिप्टी कमिश्नर वसीम सर, बताइएगा दहलीज पे पहुँचाने का सिलसिला जारी है, मरियम नवाज साहिबा क्या कर जाएंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, हमारे कोई 2 लाख के करीब बेनिफिशरीज़ हैं। हम 80,000 से ज़्यादा लोगों को राशन बैग उनके घर के डोर स्टेप के ऊपर फराहम कर चुके हैं। मेरी 168 टीमें हैं जो काम कर रही हैं सारे टाइम पे। अभी मैं विटनेस करने आया था, अपनी टीमों को देखा, टीमें पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। शहरियों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरी गाड़ी किसी जगह पहुँचती है तकसीम करने के लिए तो वो सारे लोग उमड़ आते हैं और गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि वो अपने घर में रुकें, हमारी जिम्मेदारी है। मेरी टीम, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए हुए हैं, वेरीफाई कर लिया हुआ डाटा। टीमें घर आके डोर स्टेप के ऊपर उनको वो फ्राहम करेंगी। तो अपने घर रुकिए, इंशाल्लाह हम बिल्कुल ये 20 मार्च से पहले हमने ये 100% अपना टारगेट मुकम्मल करना है, तो हम इंशाल्लाह इसमें कर लेंगे। ये बताएगा इस टाइम ज़िला भर में कितने ख़ानदान को जो है वो राशन तकसीम करें? अभी तक हम 80,000 से ज़्यादा बैग तकसीम कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले तक के लिए, और ये तकरीबन कोई 4 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको ये हमने फैसिलिटेट कर दिया और हम इंशाल्लाह अपना ड्यू डेट के अंदर अपना टारगेट जो है वो 100% अचीव कर लेंगे। डिप्टी कमिश्नर वसीम मोहम्मद सिंधु का यही कहना था कि 80,000 से ज़ायद घरों को राशन दे दिया गया है, मजीद ऐसे ही जारी रहेगा। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे बड़े सगीर पाक व हिंद के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद मोहम्मद इब्राहिम अल मारूफ दाऊद बंदगी करमानी का 450वां सालाना उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया, जो 22 तक जारी रहेगा। यहाँ आपको बताएंगे हज़रत सैयद मोहम्मद इब्राहिम अल मारूफ दाऊद बंदगी करमानी के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। दरगाह को बढ़ती कुमकुमों से सजा दिया गया और उस पर आने वाले ज़ायरीन रंग बिरंगे झंडे उठाए हुए ग्रुपों की शक्ल में दरबार पर हाज़िरी देने के लिए अपने अपने रास्तों पर गामजन हैं। दूर दराज से आने वाले मुरीदीन और ज़ायरीन के लिए सहरी और इफ्तारी के मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पीने के स्टॉल भी सजाए गए हैं। DPO काड़ा मंसूर अमन की हिदायत पर दौरान उर्स 500 पुलिस एहलकार और इसके अलावा हसास इदारों के मुलाजमीन भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। खबर शामिल करेंगे पतोकी से। पतोकी में वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब के हुक्म को इंतज़ामिया ने
हवा में उड़ा दिया। शहर और इसके गिरदोनवा में सीवरेज का गंदे पानी नदी नाले का मंजर पेश कर रहे हैं। मजीद जानते हैं पतोकी से अपने नुमाइंदे आमिर अली मलिक से। जी आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पतोकी के मशहूर शहरा मेगा रोड पर, जो अरसद रात से टूट फूट का शिकार होकर खंडरात में तब्दील हो चुकी है। यहाँ से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है। मजीद इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, रोड खस्ता हाल होने की वजह से ये सारा सीवरेज का पानी रोड पे आ जाता है, जिसकी वजह से अवाम बहुत परेशान है, नमाजी हजरात बहुत परेशान है। वज़ीर आला पंजाब के 1 माह के नोटिस के बावजूद हमारे रोड पे तो सीवरेज वैसे का वैसा ही है। लिहाजा हम पतों की इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि भाई इस नसूर को ख़त्म किया जाए। जी, आपने इनके तासरा जाने, इनका अल्लाह हुकाम से यही मुतालबा है कि हमारे रोड को और सीवरेज के गंदे पानी को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे कबीरवाला से। कबीरवाला खेलों को फरोख्त और बच्चों को सेहतमंदाना सरगर्मियों की फराहमी के लिए निजी कॉलेज सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में बच्चों के माँ बहन क्रिकेट, बैडमिंटन, जबकि बोरी रेस, वॉलीबॉल और म्यूजिकल चेयर्स, जबकि रस्सा कशी समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले करवाए गए। आपको बताएंगे कि रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर अब्दुल मजीद चौधरी, CEO सादिक हुसैन फारूकी और प्रिंसिपल प्रोफेसर महर उमर अली जोता ने फीता काट कर बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। तलबा ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। कॉलेज के अहाते में मुनक्किदा रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में बड़ी तादाद में अहलियान इलाका, असातिज़ा और तलबा शरीक रहे। इस मौके पर CCO सादिक हुसैन और प्रिंसिपल प्रोफेसर उमर अली साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर इंसान के खुसूसतन तालीमी इदारों में तालीम के साथ साथ खेलों जैसी सेहतमंदाना सरगर्मियों का इनेकाद और इसे फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है। CEO और प्रिंसिपल ने बच्चों को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर इनामात से नवाजा और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे जहानिया से। जहानिया में यूटिलिटी स्टोर्स पर घाकों और अमले के माबैन झगड़े में कई अफराद जख्मी हो गए। आपको बताएंगे कि जहानिया में यूटिलिटी स्टोर्स पर घाकों और अमले के माबैन झगड़े में डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। मिनी मार्ट के शीशे भी तोड़ दिए गए। स्टोर इंचार्ज ने कहा इंटरनेट बंद था। 3 अफराद ने बदतमीजी की और गालियां देते हुए सिक्योरिटी गार्ड और अमले पर तशद्दुद किया। खबर है जैन से, जहां पर 9 माह कबल घर से लापता होने वाली 13 साला नाबालिग लड़की का गैर कानूनी जाली निकाहनामा सामने आ गया। पुलिस की जानिब से थाना जैन में FIR तो दर्ज की गई, लेकिन अमली तौर पर कोई कार्रवाई ना हो सकी। पाकपतन में दवाई लेने जाने वाली खातून को 4 मुलजमान की हिरासत करने की कोशिश में बदतमीजी से मना करने पर मुलजमान की फायरिंग से 3 नौजवान जख्मी हो गए हैं। पुलिस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकपतन के चौक जमाल में दवाई लेने के लिए देवर के हमरा आने वाली खातून से छेड़छाड़ से मना करने पर 4 ओबाश नौजवानों ने फायरिंग कर दी। 3 नौजवान गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए। पतोकी की मुल्तान रोड क्वार्टरधा कुशन बाईपास के करीब डकैती की वारदात। 25 लाख लूटने के बाद फायरिंग करके 2 अफराद जख्मी कर दिए गए हैं। पतोकी में मोटरसाइकिल सवार से 3 नामालूम डाकुओं ने मजदा सवारों को लूटने के बाद फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मजदा सवार लाहौर से मवेशी बेचने के बाद वापस चीचा वतनी जा रहे थे। जख्मियों के मुताबिक डाकू तकरीबन 25 लाख रुपए लूट कर गए थे। खबर शामिल करेंगे शुजाबाद से, जहां नवाही इलाके में आग में झुलसकर मर्द और औरत जख्मी हो गए हैं। शुजाबाद के नवाही इलाके छाभूबतवाला में घर तंदूर जलाने के लिए लकड़ियां डीजल डालकर जलाई गई। अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 60 साला अल्लाह वसाया और 58 साला खुर्शीद माई झुलस गई। यहाँ आपको बताएंगे अजमान भाई में इंटरनेशनल वीमेन डे के हवाले से अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात अजमान से रजा आबदी की इस रिपोर्ट में देखते हैं।
ख़वातीन आने वाली नस्ल का सरमाया और मुआशरे का अहम हिस्सा है। अगर उन्हें मौक़े मैसर आएँ तो वो मुल्क और कौम की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अजमान में इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से ग्लोबल वुमेन अचीवर्स अवार्ड्स तकरीब पर ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश किया गया। सफीर पाकिस्तान फैसल तरमीजी का कहना था कि सियासत, सकाफत और बिजनेस हर शोबे में ख़वातीन का किरदार खुश आइंद है। और जैसा कि मैं अपने मैसेज में कहा कि अगर इस दुनिया में औरतों का ज़्यादा रोल हो पब्लिक स्फीयर में, सियासत में, बिजनेस में, सकाफत में, ये दुनिया ज़्यादा पुरअमन होगी और बेहतर दुनिया होगी। इस मौके पर मेहमान शुरका का कहना था कि ख़वातीन को इज्जत दी जाए तो उन्हें बेहतर काम करने का हौसला मिलता है। लेडीज जो है वो सब कुछ कर सकती है, इसलिए वो कभी पीछे नहीं रह सकती और वो अपनी स्टडीज, अपने हिजाब, अपने सब पर्सनल दूसरे मैटर्स के साथ भी वर्क को संभाल सकती है। लेडीज मेरी नज़रों में ऑलराउंडर है। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी पर ख़वातीन को अवार्ड्स दिए गए और मेहमान शुरका ने खुसूसी केक भी काटा। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट कमेटी बराए सीएम गवर्नर से इंस्टीट्यूट का रमज़ान बाज़ार का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। मंडी बहाउद्दीन वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रमज़ान बाज़ार में हुकूमत की जानिब से दिए गए रिलीफ और इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमेटी बराए सीएम गवर्नर्स इनिशिएटिव चेयरमैन कमेटी चौधरी अख्तर अब्बास बोसाल, डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान वाथर शरीक थे। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे सांगड़ में रमज़ान का बाबरकत रहमतों भरा महीना इंतज़ामिया की गफलत के बाइस आवाम के लिए महंगाई का तूफ़ान बन गया। आवाम को सारी रफ्तारी में शदीद मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सांगड़ से हमारे नुमाइंदे फ़तह मोहम्मद जतोई। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सांगड़ में भी महंगाई का जिन बोतल से निकल गया है। इंतजामिया रेट लिस्ट को कंट्रोल करने में शदीद नाकाम हो गई है। जो फ्रूट और सब्जियां 150 की थी वो रमजान में 400 से 500 तक पहुंच गई है। अवाम फ्रूट के लिए परेशान, बच्चे रोजे रख रहे हैं, उस बंदा किस चीज की पूरत कर। अवाम का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि रमजान पैकेज देकर अवाम को रिलीफ दिया जाए। जी आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे महंगाई ज़्यादा होने के बाइस जड़ावाला में भी फ्रूट, सब्जियां और शय ज़रूरिया ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी। ग्रीन मार्केट में इस वक्त राना एजाज अहमद शहरियों से बात कर रहे हैं। मैं इस वक्त मार्केट जड़ावाला में मौजूद हूँ। महंगाई का जिन रमज़ान शरीफ स्टार्ट होते ही बोतल से बाहर आ चुका है। आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं ये तमाम अशिया। खुर्दोनौश और फ्रूट, सब्जियां तमाम की जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं। आप क्या कहते हैं महंगाई के? बहुत महंगाई है बहुत, सानू ते प्याज लगते 4 या तीसरा 300। जितनी महंगाई जा चुकी है, बहुत हालात इस टाइम बहुत ही मुश्किल जा रहा है। इंतहाई ज़्यादा है। हुकूमत वक्त से इनकी अपील है कि महंगाई को कम करके गरीब इंसान पर तरस खाया जाए। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ावाला। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें मेट्रो 1 न्यूज़।